हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 65 के साथ हाजिर हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। जो भी लोग अपने भाई बंधु लोग हैं उस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड गाइस कमेंट करके तो जरूरी बताना, क्योंकि अच्छा लगता है। एटलीस्ट 100 कमेंट्स तो आनी चाहिए कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि गाइस जितने लोग देखते हैं बस कमेंट कर दो बढ़िया सी, देखकर संतुष्टि मिल जानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस कमेंट कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो बकवास नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि लिन की टीम और मक्खी क्वीन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी तीनों की तीनों मिलकर मक्खी क्वीन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई फॉर्म पर अटैक करते हैं एक साथ मिलकर। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर एक परमाणु बम जैसा धमाका होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है वहां पर। तभी लिन उसके अटैक को देख कर कहता है कि इस मक्खी क्वीन के ऊपर जो शील्ड है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड उसको मैं अकेले अपनी स्ट्रेंथ से नहीं तोड़ सकता। तभी जो होंगे आती है अपनी तलवार लेकर उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी लिन, और वो अपने तलवार से उसका ड्रैगन जैसा कुछ निकलने लगता है। और तभी जो होंगे है वो भी अपना अटैक करती है और उस अटैक का नाम होता है डेवियरिंग डीमन चॉप। तभी मक्खी क्वीन अपनी 3 लेजेंड स्किल का इस्तेमाल करने लगती है उसके खिलाफ, और हमें दिखाया जाता है उसके बैरियर में क्रैक पड़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो होंगी होती है उसकी जो तलवार होती है उसने उस मक्खी क्वीन के अंदर पेल दी होती है उसके बैरियर के अंदर भी, जिसको देखकर मक्खी क्वीन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी लिन आता है उससे कहता है माय लेडी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। अब मैं अपनी नई एबिलिटी का नई स्किल का इस्तेमाल करूंगा इन्फर्नो फिस्ट का। तभी हमें उससे कहती है अच्छा तो लिन जल्दी से जाओ और हमें अपना कमाल दिखाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो मक्खी क्वीन होती है वो भी अपनी तलवार से अटैक करना स्टार्ट कर देती है और लिन से बोलती है आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है सैंडबैग। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है वो भी अपने लट्टे से आग की बारिश करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मक्खी क्वीन की जो तलवार होती है वो बीच में से टूट जाती है। और मक्खी क्वीन उसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है और उससे बोलती है कम से कम ये 10,000 किलो की ब्लड वेपन है और इसको तुमने इतनी आसानी से तोड़ दिया है। आखिरकार तुम किस तरीके वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो भाई। और तभी लिन उससे बोलता है समंदर में देखा जाए तो ये एक सुई के बराबर है और जिसको गोश्त को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये गोल्डन रॉड को मैं गोश्त को मारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जिसके डायलॉग को सुनकर मक्खी क्वीन कंफ्यूज होती है और बोलती है तुम क्या बकवासी किए जा रहे हो बे। और तभी लिन अपने उस आग वाली लट्टे से सीधे जाकर उसके बलून फोड़ देता है, जिसको देखकर मक्खी क्वीन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकती। और उसमें एक सिक्सर मारता है, सीधे जाकर 6 पर जाकर बाउंड्री के पार जाकर मक्खी क्वीन गिरती है। और तभी उसके अन्य जगह उसका घोंसला होता है वो वेपराइजेशन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, मतलब धुआं धुआं। तभी हमें फैटी अंकल को दिखाया जाता है वही डॉग वाला है, और आ जाते हैं वो खड़े होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, उनके पीछे लगे होते हैं मिसाइल्स। और वो बोलते हैं यहाँ वहां पर देखकर ऐसा लगता है काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही है। वो बच्चे लोग मतलब वो लड़के लोग काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे हैं। मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे भी कुछ कमाल दिखाना होगा इन लोगों को। और तभी ये फेडी अंकल होते हैं वो उसको देखकर कहते हैं उनके घोंसलों को मक्खी क्वीन के कि अब समय आ चुका है हमें इन गोश्त के घोंसले से निपटने का इस सिटी के। तभी जो फेडी अंकल होते हैं वो अपना मोबाइल निकालते हैं और फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वही फोटो नहीं लाइव स्ट्रीम करके दिखा रहे हैं लोगों को किस तरीके से वो खत्म करने वाले हैं। और लाइव स्ट्रीम बोलने लगते हैं कि आप सभी का स्वागत करते हैं इस लाइव स्ट्रीम पर। मैं हूं आपका ओल्ड और हैंडसम मैन क्विंग यून, और मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट। इसमें हम दिखाएंगे हम गोश्त के नेस्ट को किस तरीके से उड़ाने वाले हैं। और वो सीधे जाकर बटन दबा देता है अपनी ही लाइव स्ट्रीम पर और बोलने वाला है अब मैं इस बात पर ध्यान देने जा रहा हूँ और अपने इस रिमोट को मैं दबाऊंगा और चलो देखते हैं आप सभी के लिए मैं एक बड़ा तोहफा देता हूँ। और उस धमाके के कारण एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है। और बोलता है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव स्ट्रीम पर बने रहने के लिए। तो लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग भी लाइक कर देना यार वीडियो को। उसके जो रॉकेट है वो तबाही मचा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो मक्खी क्वीन होती है वो पूरी तरीके से हार गई होती है लिन के हाथों से। मक्खी क्वीन उससे कह रहती है मुझे विश्वास नहीं होता, इम्पॉसिबल, मैं नहीं हार सकती। तभी लिन का जो लट होता है उसके गर्दन के बगल में जमीन में घुस जाता है, जिसको देखकर मक्खी क्वीन बहुत ज्यादा सरप्राइज और डर जाती है।
तभी लिन आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब जबकि तुमने इंसानों पर अटैक करने का फैसला कर ही लिया है तो इंसानों के गुस्सों को भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसको देखकर मॉर्गन डरने लगती है और उस गुस्से से उसको देखकर उसकी तरफ बोलती है और मनी मन में सोचने लगती है ये तो बस एक ऑर्डिनरी साइकिक था, आखिरकार उसके ब्लड में इतनी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा कहाँ से आ गया इसकी बॉडी में, आई मीन इतना ज्यादा डरावना। और तभी लिन अपनी गुस्से वाली आंखों से उसको देखने लगता है, भाई कितना कूल लग रहा है ना देखने में, जलता हुआ। तभी कॉकरोच क्वीन उसके पास आती है और उससे बोलती है तुम इस बुढ़ी औरत के इतनी ज्यादा बकवास करना बंद करो, समय बदल चुका है और शांति भरी बातों से कुछ नहीं होने वाला। तभी ये लिन होता है वो लिटिल कॉकरोच से कहता है हाँ मतलब उसके सर पर हाथ फेरते हुए, वाह वाह हमारी जो लिटिल कॉकरोच है वो तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। और तभी लिटिल कॉकरोच लिन से कहती है तुम मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करो। तभी हमें दिखाया था मक्खी क्वीन उनको देखकर हंसने लगती है। तभी मक्खी क्वीन उस पर हंसते हुए उठती है और उससे बोलती है हे इंसानों तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे हैं हमारे। ये सुनने के बाद लिन एकदम से सरप्राइज होता आता है और घबराने लगता है। और तभी मक्खी क्वीन खड़ी होती है और अपना हाथ ऊपर करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है अब मैं तुमको अपनी आर्मी की पावर दिखाती हूँ और ऑर्डर देने लगती है सभी के सभी मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाओ। लेकिन कुछ भी होता नहीं है, कोई भी आता नहीं, एकदम कंफ्यूज का माहौल बना रहता है और सभी के सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। ये सीन वो सबसे ज्यादा मजेदार है। तभी हमें दिखाया था फेडी और फेडी के बाकी के साथी वहां पर आगे होते। फेडी लिन से कहता है लिन यह देखो तो सही हमारे जो ग्रैंड फादर है उन्होंने मक्खी की उनके पूरे के पूरे अड्डे को ही उड़ा दिया है बॉम्ब से, देखो देखो वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तभी फैंग आकर उससे कहता है ये आसपास के जो भी गोश्त थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी बैंड बजा दी। लिन उनसे कहता है बहुत ज्यादा अच्छा काम किया तुम लोगों ने। तभी लिन अपना लठ लेकर उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है अब यही तुम्हारा अंत है। और मक्खी क्वीन को लगती है अब तो ये खत्म हो गया, मेरे सारे के सारे कार्ड खत्म हो गए, अब मैं कैसे इसे लड़ूंगी। और सीधा उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम है वो एकदम से पॉप आउट होता है और उसको टास्क देने लगता है। पहला ऑप्शन होता है टास्क का इस डीमन फ्लाई गोस्ट को मार दो और तुम्हारा रिवॉर्ड है 25 पॉइंट। और सेकंड ऑप्शन होता है इस डीमन फ्लाई गोस्ट को इम्प्रिजन कर लो तो उसका रिवॉर्ड है 30 पॉइंट और इसकी जान बख्शोगे तुम्हें मिलेंगे 18 पॉइंट। जैसे ही रिवॉर्ड देखता है उसके मुंह में पानी आने लगता है लिन के और एकदम से लालच जाग उठने लगता है और मन में सोचते हुए बोलता है इसको अपने कब्जे में करने के पॉइंट कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं, अगर मैंने सच में इसको अगर अपने काबू में कर लिया तो ये आगे चलकर भी काफी ज्यादा काम आएगा। और मुझे लगता है इसका कुछ रीजन तो होगा ही, तो इससे मुझे फायदे वाला चॉइस था नंबर 2 है तो मैं नंबर 2 को चुनूंगा। और तभी वो कुछ स्पाइडर जैसा अपना हाथ जैसा एक्शन करता है, उस पर शूट करता है कुछ और अपनी मैजिक से उसको बांध लेता है। बिल्कुल ठड़कपन जैसा दिख रहा है ना बिल्कुल। अब मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाला, लोग तो समझ ही गए होंगे। तो ये मक्खी उसको देखकर कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, और वहीं पर उसको बांध देता है लिन। तभी होगी आती है उससे कहती है लिन आखिरकार अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तभी लिन उससे कहता है मैं इसको अपनी कस्टडी में लूंगा और इसे इंटरोगेशन करूंगा, आखिरकार ये अंडरवर्ल्ड में इंपॉर्टेंट पर्सन जो है इसके पास जरूर ही बहुत ज्यादा क्लू होंगे और हमें इससे आगे चलकर फायदा ही होगा। तभी जो मक्खीन होती है वो उससे बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तभी जो लिन होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उससे बोलता है ये सब तुम्हारे ऊपर नहीं है। और लिन अपनी पावर से उसके प्रेशर देने लगता है। तभी जो मक्खीन होती है उससे कहती है मैंने अपना सारा का सारा कल्टीवेशन खो दिया, मैंने अपनी सारी की सारी पावर खो दी, अब मैं क्या करूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसको 3 पॉइंट 30 पॉइंट रिवॉर्ड के मिल जाते हैं। तभी लिन आकर अपने टीममेट से कहता है मैंने इसकी एनर्जी को तबाह कर दिया है, आई मीन सोख लिया है, अब ये एक नॉर्मल गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी फेटी आता है और अपनी ट्रक वाली नजरों से तो उसको देखना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ग्रेट है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और अपनी ट्रक वाली नजरों से मतलब आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा ट्रक जाग उठ रही है और उसको घूरने लगता है अपनी गंदी नजरों से। तभी फैन उसके पास आता है और उससे बोलने लगता है तुम इस गोश्त को भी नहीं बख्श रहे हो, तुम एक बेहोश हुई गोश्त का फायदा उठाना चाहते हो फैटी। तभी लिन अनाउंस करता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम मेंबर मेरी मदद करने के लिए, तुम सभी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, मैं आज रात को तुम सभी को पार्टी दूंगा। और फैडी और ये सभी लोग बहुत देखकर खुश हो जाते हैं। और फैन उससे कहता है आखिरकार हम रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पर। और हमें दिखाई जाता है कि मक्खी को वहाँ पर बांध कर रखा हुआ होता है और सभी के सभी मिलकर आराम से चिल मार रहे होते हैं। और तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है, फैडी अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और वो लगते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं
एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं फिर से इस तरीके से रिलैक्स कर कर आराम करूंगा। और उनसे पूछता है, लिन आखिरकार तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो अब? तभी लिन उससे कहता है, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा सिटीज हैं, यहाँ पर गोस्ट और मॉन्स्टर हैं, हमें जाकर उन्हें खत्म करना होगा। और लिन मन में सोचने लगता है, जो डिक्सी है वो अभी भी शांति में नहीं है हमारा प्लेस, और जो मेरी वाइफ है उसकी बॉडी पे भी फुल तरीके से रिकवर नहीं हुई है, तो मुझे उसके लिए अभी भी जो और ज्यादा सेज स्टोन है वो भी ढूंढने हैं। और तभी बोलता है, सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि मुझे इस कॉकरोच गोश्त से निपटना है। और तभी हमें लोली गोश्त को दिखाया जाता है। लोली कॉकरोच यार क्या ही बोले, एकदम फनी की सीन है, मतलब कैरेक्टर ही मस्त है, एकदम से एकदम बच्ची लग रही है, बच्ची। तभी उसकी आवाज सुनकर जो कॉकरोच क्वीन होती है उसे देखकर उससे कहती है लिन से, क्या अब तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो डीमन फ्लाई गोश्त से फाइट करने के बाद? तभी लिन उसके पास आता है और उससे कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं अपनी सिस्टर के डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम नाइट पेट्रोल डिवीजन में शामिल हो सको। इसको देखकर जो कॉकरोच क्वीन होती है वो उससे कहती है, क्या तुम्हारे ह्यूमन सेक्टर में क्या वहाँ पर ऐसे लोग नहीं होंगे जो गोश्त को दुश्मन हेट करते हो, पसंद नहीं करते होंगे? वहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग। तभी लिन उसको अपनी फोटो दिखाता है और उससे बोलता है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, देखो तो जरा नाइट पेट्रोल गोश्त में टीम में कितने सारे ज्यादा मेंबर हैं, इसके पास साइकिक पावर्स हैं। कई बार जो नाइट पेट्रोल डिवीजन है वो गोश्त के साथ काम करना पसंद करती है। जरा इधर तो देखो, जो मेरी फैमिली गोश्त है और जो मेरी सिस्टर की मदद करते हैं उनको सर्वाइवल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तभी जो कॉकरोच क्वीन होती है वो उससे कहती है, क्या इंसानों के साथ रहना, तो इसका मतलब तो ये होगा कि तुम्हें बिल्कुल खाने और कपड़ों की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई में बहुत ज्यादा जेलस हूँ इन गोश्त से। तभी लिन उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तुम नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन कर लोगी तो मैं जरूर ही तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी लेकर आऊंगा देखने के लिए तुमसे। तभी जो अंकल होते हैं वो उससे कहते हैं, तुम कितने ज्यादा काइंड हार्टेड हो, मतलब अच्छे दिल वाले आदमी हो। तभी जो कॉकरोच क्वीन है तो वो मान जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी लिन उसको देखकर अपने घर की याद आने लगती है और बोलने लगता है, मैं अपने घर से काफी समय से दूर हूँ, मुझे नहीं पता जो शिव है वो अच्छे से काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और मैं सोचता है, बोलता आप समय हमें वापस जाने का। और इसी सस्पेंस और इसी थ्रिल के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके तो बता ही देना यार कैसी लगी है। हाँ, मैं जल्दी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड डालने के लिए, समय मिलता है। आज के लिए खैर इतना ही। हाँ ओहो, अब तो पता ही है यार, कितना बार बताऊँ, सब लोग को पता ही है। लाइक कर देना भाई, 100 कमेंट्स तो कर देना यार 2-3 घंटे में हो सके तो अपलोड होने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम से अंदर से जो गूज बम्प होते हैं ना, एकदम क्या ही बोलो यार, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना, एकदम से बड़ा कमेंट आ रहे धड़ाधड़ 100 व्यूज और 100 कमेंट। और भाई ऐसा नहीं है रिपीट मारो, लेजिट कमेंट चाहिए मेरे को। तो 100 लोग देख रहा है अलग से, 100 पीपल्स। आई होप आप लोग इतना तो इच्छा पूरी कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं मांग रहा मैं तुम लोग से। लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और नए पीपल सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं इस बात के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।